आज हम जिस पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की बात करने वाले हैं उनका नाम है जोहन लॉक। जोहन लॉक का जो टाइम पीरियड है वो 1630 टू 1704 है और वह ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। उनको फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज़म कहा जाता है क्योंकि उनसे पहले जितने भी पॉलिटिकल फ़िलासफ़र थे किसी ने भी लोगों के राइट के बारे में नहीं लिखा था अपनी किताब में। जोहन लॉक ऐसे पहले पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं जिन्होंने लोगों के अधिकारों के बारे में अपनी किताब में लिखा, और जो उनकी किताब का नाम है वह टू ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट है, जिन्हें उन्होंने 1689 में पब्लिश किया था। और पहली बुक में उन्होंने फिल्मर के बुक पैट्रियार्क को क्रिटिसाइज़ किया है। अब फिल्मर कौन है? फिल्मर एक किंग है और उसकी बुक का नाम है पैट्रियार्क। ठीक है, उस बुक में उसने जस्टिफाई किया है, क्या जस्टिफाई किया है? एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि स्टेट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या होगी। उसके अकॉर्डिंग जो गॉड है, ठीक है, जो स्टेट है वह एक बिग फैमिली है गॉड की। ठीक है, स्टेट जो है वह बड़ा परिवार है गॉड का, और भगवान ने एक किंग को क्रिएट किया है लोगों के ऊपर शासन करने के लिए, और उसके ऊपर पूर्ण अथॉरिटी है कि वह कुछ भी कर सकता है। स्टेट के हित और अनहित वो कुछ भी कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग हेरिडेटरी रूल होगा। ठीक है, किंग का बेटा फिर रूल करेगा, फिर जो किंग का बेटा होगा उसका बेटा रूल करेगा, तो ऐसे हेरिडेटरी सक्सेशन चलते जाएंगे। इट्स मीन ऑल किंग आर सक्सेसर ऑफ एडम। जो एडम है वह किंग है और वह एब्सोल्यूट राइट एंजॉय कर पाएगा। तो फिल्मर ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को टू ग्राउंड पर क्रिटिसाइज़ किया है। उसने कहा है कि इंसान जो है वह स्वतंत्र जन्म नहीं हुआ है, उसका जन्म एक सोसाइटी में हुआ है। ठीक है, तो उसके पास सोसाइटी को चूज़ करने का कोई राइट नहीं है। तो जो किंग है वह सिस्टम ऑफ हेरिडिटी को फॉलो करता है, और जोहन लॉक जो हैं वो इसी चीज़ को अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में क्रिटिसाइज़ करते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी राजा को पूर्ण अधिकार देना गलत होगा, क्योंकि फादर की अथॉरिटी जो किंग है, ठीक है, जो किंग है एज्यूम कीजिए वो किसी का फादर है और वह राज्य चला रहा है। ठीक है, तो उसकी अथॉरिटी में और उसके बेटे की अथॉरिटी में डिफरेंस होगा, क्योंकि जो उसका बेटा है वो फुल डिपेंडेंट होगा ऑन हिज फादर। ठीक है, तो इससे जो रूल होगा, रूल ठीक नहीं होगा, लोगों के हित में नहीं होगा। तो इसीलिए इसी ग्राउंड पर जो जोहन लॉक है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं हेरिडिटरी वाला जो सिस्टम है। अब जोहन लॉक अपने सेकंड ट्रीटी में लोगों के ह्यूमन नेचर के बारे में व्यक्त करते हैं कि लोगों का ह्यूमन नेचर उनके सोशल कॉन्टैक्ट में कैसा होगा, उनके स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन नेचर कैसा होगा। तो उन्होंने अपने टाइम पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन देखा था, तो इस रिवॉल्यूशन को देखकर वह एक पेसिमिस्टिक व्यू ना देकर एक पॉजिटिव व्यू देते हैं इन फेवर ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, हॉब्स के जैसे वो पेसिमिस्टिक व्यू को व्यक्त नहीं करते। हॉब्स का जो व्यू था वो काफ़ी नेगेटिव था लोगों को लेकर। ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ जोहन लॉक उनका व्यू जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि उन्होंने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को विटनेस्ड किया था, और उस रिवॉल्यूशन में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन एक मोनार्क और पार्लियामेंट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। तो जोहन लॉक एक स्टेटमेंट देते हैं, रीजन टीच मैन दैट बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट नो वन ऑट टू हार्म अदर इन हिज लाइफ हेल्थ लिबर्टी ऑफ पोजिशंस। मतलब किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि वह दूसरे व्यक्ति को हार्म कर सके, उसकी लिबर्टी छीन ले। ठीक है, उनके स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा नहीं है। उनके स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग होंगे वो रैशनल होंगे, और वह रैशनल है, तो उनको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। वह गलत काम नहीं करेंगे। ठीक है, लोगों की लाइफ लिबर्टी को वो नहीं छीन सकते। जबकि हॉब्स के केस में ऐसा था कि लोग पेसिमिस्टिक थे। ठीक है, लोग वॉर के लिए, पावर के लिए लड़ रहे थे।
तो लॉक के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है वह इक्वल है। भगवान ने सारे व्यक्तियों को इक्वल ट्रीट किया है, इक्वल बनाया है। ठीक है। अब जो लॉक का स्टेट ऑफ नेचर है उसमें शांति होगी, गुडविल होगा और म्यूचुअल असिस्टेंस होगा। सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा। ऐसा है जोहन लॉक का स्टेट ऑफ नेचर। और यह जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिखाने के लिए कि अगर स्टेट नहीं होगा तो लोग अपने आप को कैसे गवर्न करेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेट नहीं होगा तो लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा, लॉ को कौन बनाएगा और लॉ के वायलेशन पे कौन पनिश करेगा। इन तीनों कार्य को करने के लिए स्टेट की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे एक स्टेट का निर्माण करते हैं। लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम अपने सेकंड पार्ट में इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।